अध्याय 12 बुद्धि तथा उसका मापन, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट। चलिए देखते हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को जीसीजीएफ के नाम से जाना जाता है। पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में, यानी पदानुक्रम के सबसे ऊपरी स्तर पर, स्पीयरमैन के जी फैक्टर को रखा गया है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का दूसरा नाम बहुविमात्मक है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को। बहु बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे हॉवर्ड गार्डनर। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे आर.वी. कैटल। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लीपजिग नगर, जर्मनी। कौन कर्मचारी ग्रीनविच वेधशाला में त्रुटि की थी? किरण ब्रुक। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालकों से है? 3 से 15 वर्ष। किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था? 1916 में। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक था फिलिप वर्नर। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक स्पीयरमैन। जेबी गिलफोर्ड के त्रिविमा के सिद्धांत में उत्पाद विमा में कितने तत्व या कारक है? 6 कारक। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ होती है? फ्रांस। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताता है? लेवेटर। किसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? हॉवर्ड गार्डनर। बहुविमात्मक प्रज्ञा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी स्टर्न के द्वारा। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का व्यक्तित्व विधियों से ग्रहण करें। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक या व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। अंतः व्यक्तित्व। स्पीयरमैन की बुद्धि की परिभाषा में है सामान्य कारक। संवेदात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकते हैं? अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के आधार पर भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं पर बल दिया। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित हैं। उच्च प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अधिकांश व्यक्तियों को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड्स में प्रोन्नत करना।
अधिकांश व्यक्तियों में बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तय विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मान करता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? क्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंध। चेस तथा कार्ड के निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक थे किलपैट्रिक। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्रत्यांक देते हैं जब यह परीक्षण की वैधता ज्ञात हो। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि 75 अंक है तो इसकी मासिक आयु क्या होगा? IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो IQ 75 दिया है गुणियान CA।